पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए। स्क्वाड आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। पहले पाकिस्तान का T20 स्क्वाड हम पढ़ते हैं। सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ की वापसी हुई है, हसन अली की वापसी हुई है, हसन नवाज, हुसैन तलत अभी भी टीम में हैं, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज अच्छी बैटिंग की तीसरे T20 मैच में, साहिबजादा फरहान रेड हॉट फॉर्म, अच्छा कमबैक किया, साइम अयूब, शहीन शाह आफरीदी वेलकम बैक होना चाहिए था, एंड सुफियान मुकीम। वनडे का स्क्वाड मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा वाइस कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, मजा आएगा इनकी शॉट्स देखने का। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अब्दुल्ला शफीक, बड़ा खूबसूरत प्लेयर है। अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, हसन नवाज। वनडे में हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, वनडे में मोहम्मद नवाज, नसीम शाह। बहुत ज्यादा सवालिया निशान है इनकी फिटनेस के ऊपर, इनकी एबिलिटी के ऊपर, इनकी फॉर्म के ऊपर। काफी एक डाउनफॉल टाइप नसीम शाह का चल रहा है। साइम अयूब, शहीन शाह आफरीदी वनडे में भी हैं, सुफियान मुकीम वनडे में भी हैं। T20 में सलमान मिर्जा जिन्होंने बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की इस सीरीज में, वो नहीं है। अहमद दानियाल नहीं है। T20 स्क्वाड में पहले डिस्कस करता हूं। पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग को, जो हम T20 सीरीज के दौरान बात कर रहे थे बांग्लादेश की सीरीज में, कि पाकिस्तान की जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसमें आपकी बॉलिंग वापस आ जाएगी और तकरीबन यही टीम आपकी खेलेगी। हसन नवाज, शहीन शाह आफरीदी, काफी एक अच्छी और बैलेंस टीम है। एक नाम जो T20 स्क्वाड में नहीं है, मैंने बार बार चेक भी किया कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, अब्बास अफरीदी नहीं है। क्या हो गया है? सलमान अली आगा, माइक हेसन, अब्बास अफरीदी के चाहे बहुत ज्यादा फैंस नहीं होंगे यार, वो बंदा पूरा ऑलराउंडर है। मैं इतनी बड़ी बात कहने लगा हूं, अब्बास को इतनी जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम की T20 वाइड बॉल। पाकिस्तान को चाहिए अब्बास अफरीदी। उस बंदे ने आपको अपनी बैटिंग के साथ भी झलक दिखाई, और तीसरे T20 मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश उसको बॉल ही नहीं दी गई। आखिरी कैच डाइव लगा के उसने पकड़ा था, बड़ा जबरदस्त। पता नहीं उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। मैं तो कब से कह रहा हूं, वसीम जूनियर भी नहीं है दोनों स्क्वाड्स में। वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, दो ऐसे बंदे हैं, ये पाकिस्तान की वनडे की टीम में भी होने चाहिए और T20 की टीम में भी होने चाहिए। सलमान मिर्जा इतनी एक्सेप्शनल अच्छी बॉलिंग करने के बाद भी आपकी T20 टीम में नहीं है, और नहीं होना था। मैं पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद जो हमारी वीडियो आई थी, मैंने उसमें भी यही बात की थी कि आपकी जब आपके बड़े लड़के, जिनको कहते हैं ना बड़े लड़के लाइट, आपके जब बड़े प्लेयर वापस आएंगे ना, तो सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल, इनकी जगह नहीं बनेगी। और पाकिस्तान ने एक अजीब सा डिसीजन लिया था बांग्लादेश की T20 सीरीज में, नए बॉलर्स को ट्राई करने का। फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं, बिकॉज जगह ही नहीं है। देखो, इस टीम में अब्बास अफरीदी को ना सेलेक्ट करना नालायकी है। अभी वसीम जूनियर नहीं है। शुक्र है इन्होंने T20 स्क्वाड में नसीम शाह को नहीं डाला, वरना मेरा तो फड्डा हो जाना था इनसे कि आप सलमान मिर्जा को कर सकते थे, आप अब्बास अफरीदी को करना चाहिए था, आपने अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। अगर नसीम शाह T20 टीम में होता ना, तो मेरा दिमाग घूम जाना था। फीलिंग बैड फॉर अब्बास अफरीदी। सलमान मिर्जा ने नहीं होना था, क्योंकि अब आपको एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, आपको आपकी प्लेइंग 11 आपके दिमाग में पता होनी चाहिए, और आपके बल्लेबाज तो तकरीबन सारे तय है ना। तो आपकी बॉलिंग, अगर पुरानी बॉलिंग वापस आ जाती है, आपकी प्लेइंग 11 तकरीबन सॉर्टेड है। स्पेशली अगर मैं
बैटिंग की बात करूं, बॉलिंग के लिए आरसीबी सॉर्टेड है, सबको पता है। जो बड़ा मैच है आपका एशिया कप, आपने शहीनशाह अफरीदी ने भी खेलना है, खेलना चाहिए, हसन अली ने भी खेलना है, और हारिस रऊफ अपनी इंजरी के बाद वापस आए हैं। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो हारिस रऊफ को नहीं पाकिस्तान टीम में देखना चाहते। देखो, मसले मसाइल हारिस रऊफ में हैं, लेकिन पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर है हारिस रऊफ, तो वो बर्ड नहीं बनता, और फजूल में काफी दफा वो रगड़ा जाता है। लेकिन हारिस रऊफ एक बड़ा एसेट है पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में। बस मैं हमेशा उसको यही मशवरा देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल खेले, ताकि उसकी वजह से उसकी वाइट बॉल भी अच्छी हो। एक जगह पे आपको बॉल डालना आता है। शहीनशाह अफरीदी वापस आए हैं। आपको बड़ी एक अंदर की खबर दे रहा हूं, मतलब ऐसा समझ लो कि शेर के मुंह में हाथ डाल के ये खबर निकाली थी मैंने। शहीनशाह अफरीदी पाकिस्तान की प्लान में नहीं थे T20 में। हैरानगी थी मुझे इस चीज पे। चलो, बैटर्स बाबर रिजवान पे तो आपका इस टाइम चल रहा है। शहीनशाह अफरीदी एशिया कप में आपका जब मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, उसने पहला ओवर कर रहे होना, वो होना चाहिए टीम में। उसकी बॉलिंग में डेथ ओवर्स में उसको मार पड़ती है, हमें पता है, लेकिन आप शहीनशाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम से T20 में अभी फिलहाल नहीं बाहर निकाल सकते। आपने इतना इन्वेस्ट किया। तो इनका दिमाग कब बदला? जब पाकिस्तान दूसरा मैच हारा ना, तो थोड़ा सा जरा ये मिलके बैठे और इन्होंने अपने प्लान्स को रिवाइज किया। 100% आपको कंफर्म बता रहा हूं, शहीनशाह अफरीदी एक भी टीम में नहीं थे, और अब वो दोनों में, वनडे में भी हैं, T20 में भी हैं। वनडे में तो चलो शायद उनको डाल लेते, आपने थोड़ी लंबी बॉलिंग करवा के देखना था उनको, लेकिन T20 में वो नहीं थे, और T20 में उनका आना, अब चलो वो आ गए हैं, वेलकम बैक होना चाहिए था। हारिस राउफ बांग्लादेश की ये वाली सीरीज इसलिए नहीं खेल पाए थे कि उनको यूएस में लीग खेलते हुए हैमस्ट्रिंग की इंजरी होगी। तो मेरा ख्याल है मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि हारिस राउफ की जो इंजरी थी वो ग्रेड 1 की थी, तो 8-9-10 दिन, हफ्ता 10 दिन आपको लगते हैं। तो वो भी फिट हैं, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होंगे T20 सीरीज में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। पहले आपके 3 T20 मैच हैं फ्लोरिडा में, अमेरिका में, उसके बाद आपके 3 वनडे हैं वेस्ट इंडीज में, पोर्ट ऑफ स्पेन में। बिल्कुल 11th आवर जिसको कहते हैं, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट क्या, वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है या तो निकल गई होगी या निकल रही होगी अमेरिका के लिए, रास्ते में ही होगी फॉर श्योर। इस टाइम वो रास्ते में ही होंगे, इतना लेट आपने स्क्वाड अनाउंस किया है। और आपको याद होगा एक वीडियो मैंने की थी कुछ दिन पहले कि वेस्ट इंडीज ने अभी कुछ बताया ही नहीं है इनको। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच जब खत्म हो रहा था, जब बांग्लादेश की बैटिंग चल रही थी तीसरे T20 में, उस टाइम वेस्ट इंडीज की तरफ से कम्युनिकेट किया गया कि नहीं जी, हमने डिस्कशन कर ली है, हम वनडे ही खेलेंगे। फिर जाके इन्होंने स्क्वाड की तैयारी की, चलो यार अब हमने स्क्वाड अनाउंस करना है। तैयारी इन्होंने अपनी की हुई थी, मतलब अब्दुल्ला शफीक वनडे टीम का हिस्सा है। अब्दुल्ला शफीक काउंटी खेल रहे थे और उनकी काउंटी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाह रही थी। बहुत पुश किया उनकी काउंटी ने, लेकिन पीसीबी ने कहा था कि यू नेवर नो, हम T20 खेलना तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर हमें वनडे खेलना पड़ गए तो हमें अब्दुल्ला शफीक चाहिए। और वहां पे काउंटी ने काफी पुश किया एंड दे वर मेकिंग सेंस। उन्होंने कहा यार आप उसको यहां घर में बिठाएंगे लाहौर बुला के, उसको काउंटी खेलने दें। एक तो काउंटी बड़ा उनका स्टैंडर्ड है, एक वो क्रिकेट भी खेलता रहेगा, एक एनवायरनमेंट में भी रहेगा। और जब आपने वेस्ट इंडीज जाना होगा तो लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है, जो कि 9 घंटे की फ्लाइट है, ट्रिनिडाद, पोर्ट ऑफ स्पेन, जहां पाकिस्तान ने 3 वनडे खेलने हैं। तो अगर ये वनडे आपके फाइनल हो जाते हैं तो अब्दुल्ला शफीक लंदन से डायरेक्ट हम उसको बिठा देंगे, वो आपके पहुंचने से पहले वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगा। लेकिन पीसीबी नहीं माना, तो आई थिंक उसका काउंटी में रहना ठीक डिसीजन होना था, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा हार्श हो गया। सो वनडे में पाकिस्तान फैंस, बाबर आजम फैंस, काफी अरसे के बाद, काफी महीनों के बाद बाबर आजम को वनडे में देखेंगे और मजा आएगा देखने का। काफी महीनों के बाद आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक्शन में नजर आएंगे, और एक काइंड ऑफ एक अपॉर्चुनिटी भी है
बाबर के पास, स्पेशली बाबर के पास, क्योंकि बाबर पाकिस्तान की T20 में नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर द राइट रीजंस वो नहीं है। तो बाबर आजम को क्या करना है इस वनडे सीरीज में ना, अपना एक नया रूप दिखाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज में बाबर आजम आके मारधार शुरू कर दे, नहीं। देखो, जब आप अपनी नई शॉट्स डेवलप करके आते हो ना, आप अपनी पावर हिटिंग पे काम करके आते हो, तो वनडे क्रिकेट आपको पूरा टाइम देती है। आप आके पहले अपनी 30, 35, 40 बॉल्स खेल लो, लेकिन जो आपके आखिर वाले ओवर्स हैं उसमें आप अपना स्ट्राइक रेट इतना उठा लो, कुछ ऐसी शॉट्स आप लगाओ कि लोग कहें यार कि ये बंदे ने अपनी पावर हिटिंग में काम किया है। मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है। बाबर आजम वनडे में लंबी बैटिंग करते हैं और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम वो आखिर तक जाते हैं, आखिरी 3-4 ओवर तक वो जाते हैं, लंबी बैटिंग करते हैं। तो अगर शुरू में बाबर सेट होता है, 30-35 ओवर्स के बाद अगर वो एक्सेलरेट करता है, गेयर लगाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों, एंड व्हेन आई से लोगों आई मीन के सेलेक्टर्स के दिमाग में, कप्तान के दिमाग में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में ये बात डाल सकता है कि यार ठीक है, मैं T20 स्क्वाड में नहीं हूं, आपकी वेस्ट इंडीज की सीरीज भी गुजर गई है, लेकिन जो आपकी अफगानिस्तान और यूएई के साथ ट्राई नेशन सीरीज है, मुझे तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये बाबर के हाथ में है। और अगर बाबर ने वही टिपिकल आके अपनी वनडे की नॉक खेली, मतलब सुकून से, अगर कुछ उसने डिफरेंट शो ना किया, तो मेरा ख्याल है वो ट्राई नेशन सीरीज का हिस्सा भी नहीं होगा। बड़ा हार्श है ये कहना, लेकिन इस टाइम इस प्लेइंग 11 में बाबर आजम फिट नहीं होता। T20 की बात कर रहा हूं, T20 में। वनडे टेस्ट से तो उसको कोई नहीं हिला रहा, ना हिलाना चाहिए, ना बनता है। T20 में उसकी जगह नहीं बनती। तो बाबर को क्या करना है, दरवाजा तोड़ के जबरदस्ती T20 की टीम में आना है। और वो T20 की टीम में आने के लिए उसको ये जो 3 वेस्ट इंडीज के वनडे मिल रहे हैं, उसको कुछ अपना नया रूप दिखाना है कि यार मैंने काम किया अपने शॉट्स के ऊपर। मोहम्मद रिजवान, एंड बाय द वे, कल पाकिस्तान ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला लीड्स में है इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त 2026 में, और दूसरा लॉर्ड्स में है, और तीसरा बर्मिंघम में है। तो काफ़ी अनाउंसमेंट आई हैं पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड। अभी ऑफिशियली तो क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान की होम सीरीज थी वर्सेस अफगानिस्तान, उसको चेंज करके ट्राई नेशन सीरीज किया जा रहा है। और एशिया कप से बिल्कुल पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे यूएई के अंदर। ये सीरीज पाकिस्तान की थी एज होस्ट, लेकिन अब इसका होस्ट यूएई होगा। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले एक बात बताई थी कि एक लो रैंक टीम ने पाकिस्तान से राब्ता किया कि हमारे साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल लो। आपको हिंट दिया था, वो डेफिनेटली यूएई ही थी, जो कि अब आपने देख लिया, आपको मालूम हो गया। मोहम्मद रिजवान फिलहाल रिटेन हैं पाकिस्तान के कप्तान। आई वुड से नो कमेंट्स, देखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिली है रिजवान को दोबारा से, वरना क्रिकेट बोर्ड में 100% ये बातें हुई थी कि सलमान अली आगा को वनडे की कप्तानी भी दे देते हैं। एंड मेरे नज़दीक रिजवान के पास एक अपॉर्चुनिटी है एज ए कैप्टन कि वो अपना भी एक नया रूप दिखाए। मेरा रिजवान के साथ सबसे बड़ा इख्तलाफ ये है कि उसने बहुत यंगस्टर्स के नंबर खाए हैं, उसने बड़ी दफा नौजवानों को मौका नहीं दिया। ये सबसे बड़ा मसला है मेरा मोहम्मद रिजवान के साथ। तो कल बारिश में प्रेजेंटेशन हुई है ना रात को, सलमान अली आगा बात कर रहे थे शमीम चौधरी से, तो मैन ऑफ द मैच मिला साहिबजादा फरहान को। तो साहिब, उस टाइम बारिश हो रही थी, साहिबजादा फरहान के ऊपर थोड़ी सी बारिश गिर रही थी, तो आगा उसको बार बार अंदर पुश कर रहा था कि मेरी अम्ब्रेला के नीचे आ जा। तो एक, आप जब कप्तान होते हैं ना एज ए लीडर, आप अपने लड़कों का बहुत ख्याल रखते हैं। आपकी इतनी बात नहीं होनी चाहिए, आपके लड़कों की बात होनी चाहिए। सेक्रीफाइस, कैप्टेंसी इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। और रिजवान के एक्ट, उसकी स्टेटमेंट्स, वो सीधा आके कहता था कि जी सारा पाकिस्तान हमें देखना चाहता है एज एन ओपनर। उसने कोई कोशिश नहीं की कि मैं कुछ डिफरेंट कर लूं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कोई हमारा किसी से कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अबरार अहमद वनडे में है, T20 में नहीं है। अबरार अहमद अगर T20 में नहीं है तो सुफियान मुकीम को पूरा चांस मिलना चाहिए। बांग्लादेश की पूरी सीरीज गुजर गई,
सुफियान को एक मैच भी नहीं मिला। वनडे में मेरा ख्याल है आप काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो 2027 में है, वो भी 2027 के आखिर में, अक्टूबर नवंबर में है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। तो आप प्लेइंग 11 में सुफियान को तीनों मैच खिला के अबरार को रेस्ट करा के देख सकते हैं, क्योंकि अबरार की एबिलिटी तो हमने देख ली है ना कि यार चलो ये हमें एक बंदा मिल गया है, तो सुफियान को टेस्ट करने की जरूरत है। तो वनडे में आप ये तजर्बे कर सकते हो। वनडे में मुझे हुसैन तलत भी नजर आ रहे हैं, और वनडे में मुझे हसन नवाज भी नजर आ रहे हैं, और वनडे में मोहम्मद हारिस भी नजर आ रहे हैं। हसन नवाज का वनडे में होना, मेरा ख्याल है जो T20 के बहुत लड़के आपको वनडे में नजर आ रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ शायद इनको एक कंफर्ट जोन देने के लिए रखा गया है, कि इनको प्लेयर्स को पता लगे कि यार आप हमारे प्लान्स में हैं, तो आपको हम अपने ड्रेसिंग रूम के इन्वायरमेंट के अंदर ही रखना चाहते हैं, विच इज़ ए गुड साइन। आपको वही लड़के काइंड ऑफ T20 में नजर आ रहे हैं, वही वनडे में नजर आ रहे हैं तकरीबन। तो आपकी एक सेटल स्क्वाड आपका बनता जा रहा है ये। यूएसए फ्लोरिडा में आपके पहले 3 T20 मैच हैं, और ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तीनों मैच सुबह 5 बजे हैं। और आपके जो वनडे मैच हैं पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद वेस्ट इंडीज में, वो शाम को 7 बजे हैं। आपके जो T20 मैच हैं वो तीनों नाइट के मैच हैं। फ्लोरिडा में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, इसीलिए वो मैच रात के टाइम में रखे गए हैं। और फ्लोरिडा का ये जो स्टेडियम है, इसकी लाइट्स के हवाले से करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज पे प्रॉपर अब हमने बातचीत शुरू करनी है। तगड़ी सीरीज होगी। मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश की रिजल्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज हराएगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको ये लाजमी बता सकता हूं कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बहुत तगड़े मुकाबले होने हैं, क्योंकि आपको अच्छी पिचेस मिलनी है, बॉल अच्छा बल्ले पे आएगा। कोई 220 230 वाली विकेटें आपको मिल सकती हैं। फ्लोरिडा में इतने रन्स लगते हैं, साल पूरा साल हर रोज फ्लोरिडा का वो ग्राउंड क्रिकेट के लिए रेडी होता है, क्योंकि अमेरिका में ऑब्वियसली बर्फबारी भी पड़ती है, मौसम चेंज होता है, लेकिन फ्लोरिडा बिल्कुल समंदर वाली जगह है। फ्लोरिडा एक ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच हैं, जहां सारा साल क्रिकेट होती है। तो ये जो पिचेज हैं फ्लोरिडा में, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो बैटिंग पैराडाइज है। तो बड़ा मजा आने वाला है आपको। और T20 भी ऑब्वियसली जब सीरीज पास आएगी उस पर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो देखते हैं, आजकल एशिया कप की भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज आने वाली हैं, उस पर भी डेफिनेटली फौरन हमारी वीडियोस आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।